लिखो, क्वेश्चन लिखो आज का। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द deck of a ship. A man standing on the deck of the ship. ठीक है, a man standing on the deck of the ship, comma, which is 10 meter above the water level. Which is 10 meter above the water level, comma, observes the angle of elevation of the top. Observes the angle of elevation of the top of a hill. Observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree, comma, यहाँ तक हो गया, as 60 degree, comma, and the angle of depression of the base of the base of the hill हो गया, is as 30 degree, base of the hill as 30 degree, full stop. Find the distance of the hill from the ship. Find the distance of the hill from the ship and the height of hill. सबसे पहले तो फिगर जरा देख लो। यहाँ देखो, बोल रहा है कि एक पर्सन जो है जो डेक पर खड़ा है, जो कि डेक का हाइट कितना है, 10 मीटर, ठीक है, और वहां से एक हिल को देख रहा है। हिल को जब देख रहा है तो उसके टॉप को भी देख रहा है और बॉटम को भी देख रहा है। तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बाबू, 60 डिग्री दिया है। बॉटम का कितना दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 30 डिग्री। तो ये 30 यहां पर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल, ठीक है, तो सब निकल जाएगा ना, जल्दी से काम कर लो। इतना ही डाटा दिया है, अब इसको मार्क कर लो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, मान लो कि इसको ई। ऐसा क्वेश्चन कल भी करवाए थे, ठीक है। एक बिल्डिंग से टावर को देखा जा रहा था। यहाँ देखो, इसमें तुमको जो है इधर शिप और हिल के बीच का डिस्टेंस भी पूछा है। तो एज्यूम कर लेते हैं इसको x, और हिल का हाइट भी पूछा है तो इसको y एज्यूम कर लेते हैं। जो चीज पूछे उसको पूरा एज्यूम किया करो, ठीक है, ताकि आंसर जो एक ही बार में डायरेक्ट आ जाए। अच्छा, लेकिन तुमको कौन कौन सा ट्रायंगल में काम करना है, एक बार इस ट्रायंगल में और एक बार काम करना होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट, ये सेकंड, इन दोनों में काम करना है। तो इसमें तो ठीक है, काम हो जाएगा। इसमें हमको तो बस यही चाहिए ना, तो ये 10 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, y माइनस 10। अब काम कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ देखो, tan 30 इक्वल्स टू 10 बाई एक्स। tan 30 का वैल्यू कितना, 1/√3, समझ आ रहा है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। यानी कि यहां से पता चल गया कि हिल और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10√3 मीटर, ठीक है। नाउ अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ADE, ठीक है। देखना जरा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, y माइनस 10 बाई AE, और ये कितना है बाबू, x।
tan 60 का वैल्यू कितना, √3। समझ में आ रहा है। और x का भी वैल्यू तुमको पता है, tan√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो tan√3 इंटू √3 30 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू आ गया 40, यानी कि जो हिल का जो हाइट कितना है 40 मीटर। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं पहले, यहाँ देखो जिसमें कि अल्फा बीटा पर है, लिखना जरा कि लास्ट में करवाएंगे ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि एंगल अल्फा बीटा करके दिया गया है। करो जरा एक देखते हैं, आसानी है, ठीक है। बस एंगल जो है 30 और 60 देते थे, अब तुमको अल्फा बीटा करके दे रहे हैं। अब कुछ चीजें प्रूफ करनी रहेंगी, जो सारा काम किए हो ठीक है वही काम करना रहेगा। और अल्फा बीटा इसमें दे देना तो वो तो और आसान काम कर दिया, तुमको कैलकुलेशन करना ही नहीं है। लिखना जरा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस कॉमा, from the top of a lighthouse comma, from the top of a lighthouse comma, the angle of depression of two ships, the angle of depression of two ships, the angle of depression of two ships on the opposite sides, on the opposite sides of it, the angle of depression of two ships, the angle of depression of two ships on the opposite side of it, on the opposite side of it are observed, are observed, are observed to be, are observed to be alpha and beta, are observed to be alpha and beta। यहां तक हो गया, ठीक है। फुल स्टॉप। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस, if the height of lighthouse is h meter, h meter, if the height of lighthouse is h meter, ठीक है, and the line joining the ships, and the line joining the ships, and the line joining the ships passes through, and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, and the line joining the ships passes through foot of the lighthouse, ठीक है, comma, so that the distance between the ship, so that the distance between the ship, the distance between the ships is, the distance between the ships is, यहां पर देखो ये लिख दिया, यानी कि शिप के बीच में ये डिस्टेंस है, ठीक है। कल ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे कि शिप का लाइट हाउस का हाइट दिया था 100 मीटर, दोनों तरफ एंगल बन रहा था 30 45, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। वही क्वेश्चन को उसने फ्रेम कर दिया है अल्फा और बीटा लेकर के, ठीक है। शिप लाइट हाउस का हाइट दे दिया h, तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालो, बनाओ इसको। यहां देखना क्या बोल रहा है अनुराग, इधर देखो, बोल रहा है कि दो शिप्स है ए और बी, इसको एक लाइट हाउस पर से देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है तो उसके लिए पहले तो एक पैरेलल लाइन ले लो, यहां से इसको देख रहा है, यहां से इसको देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा यहां पर आ जाएगा, ये बीटा यहां पर आ जाएगा। लाइट हाउस का हाइट दिया उसने h मीटर, यहां देखो, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो है ना, तो ये थोड़ा सा पहले क्या हो रहा था कि पूरा कभी कभी दे दे रहा था, ठीक है, तो तुम इसको क्या करते थे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देता था, या तो इसी को x मान लेते थे पूरा,
या फिर ये कुछ दे रहा था, ठीक है, तो ये x माइनस 10 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ना ये दिया है ना ये दिया है, तो इसको एज्यूम कर लो, मान लो कि AD मेरा x है, BD मेरा क्या है, y है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। तुमको बस x और y निकालना है। तो इन ट्रायंगल, यहाँ देखो पॉइंट पी लेते हैं, PAD, इन ट्रायंगल PAD, यहाँ देखो tan अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ देखो tan अल्फा इक्वल्स टू h बाई एक्स हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई tan अल्फा, यही इतना ही लिखो, x इक्वल टू h बाई tan अल्फा। अरे सोनू भी आया है, दिखा नहीं क्या भाई, जैकेट वैकेट मार के आया, स्मार्ट लग रहा है। इन ट्रायंगल, यहाँ देखो मुंह लटका क्यों लटका लिया, सही में लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है तो खड़ा हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो इधर इधर ना, वो साइंस जैकेट हमको भी लेना है। यहाँ देखो, यहाँ देखो tan बीटा इक्वल्स टू, tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h बाई वाई है, इधर tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h बाई वाई। तो y इक्वल्स टू, हम बार बार बोल रहे हैं कि जिस क्वेश्चन में अल्फा बीटा ये सब दे देना, वो नंबर वाला से आसान है, वो नंबर वाला से, वो नंबर वाला से आसान है। इधर देखो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब जरा देखो x प्लस वाई निकलना था, नाउ डिस्टेंस बिटवीन शिप्स क्या हो गया, x प्लस वाई, तो h बाई tan अल्फा प्लस h बाई tan बीटा, h कॉमन हो जाएगा, h कॉमन कर लो, नहीं तो पहले ही एलसीएम ले लो, तुम्हारी मर्जी, h कॉमन भी कर लेते हैं। यहाँ देखो तो क्या हो गया, 1 बाई tan अल्फा प्लस 1 बाई, ठीक है, अब एलसीएम ले लो, यहाँ पर कर देते हैं, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा, यहाँ पर tan अल्फा से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, tan बीटा, और आगे में पहले से h है, अब इसी को थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, tan अल्फा को पहले, हो गया। ये सब क्वेश्चन तो और आसान रहते हैं, ना √3 ना चक्कर, ना 60 डिग्री 30 डिग्री वैल्यू याद करने का, बस काम हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, नहीं कल करेंगे ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा आसान करते हैं, नहीं बैलून वाला में तो और कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन करवाते हैं। ये हर तरह का क्वेश्चन तो करवा ही दिए, अब बस डिस्टेंस वाला बचा हुआ है, ठीक है, कल ही, रुक जा रुक जा रुक जा, लिखो, लिखो, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, of a 8 meter tall building from the top of the tower
from the top of a tower, from the top of a tower are 30 degree and 45 degree, are 30 degree and 45 degree respectively, are 30 degree and 45 degree respectively. Full stop. Find the height of the tower, find the height of the tower and the, find the height of the tower and the distance between, and the distance between, and the distance between the tower and the building, and the distance between the tower and the building. इधर जिसमें देर नहीं लगाना चाहिए उसी में तुम लोग देर लगाता है। इधर 8 मीटर का बिल्डिंग है, टेंशन मत लो बेटा, तो यहाँ पे समय खींच रहा है ना, यही समय एग्जाम में भी खिंचाएगा। ठीक है, इधर 1 घंटा में 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, वहां पे भी 1 घंटा में मैक्सिमम 4 ही होगा, 3 घंटे में 12 क्वेश्चन करके आओ। उसमें भी आधा गलती होगा बस। इधर नहीं क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, जरा बोलना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अच्छा, ठीक है, यानी कि टावर पर से देखा जा रहा है। यहां देखो, इधर इधर एक टावर है, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है 8 मीटर। यहां से देखा जा रहा है इसके टॉप को भी और बॉटम को भी, तो दोनों केस में क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एक एंगल कितना बोला है, दूसरा कितना बोला है 45। तो जहां पर ये मिल रहा है इसको ऐसे मैच कर दो, मिला दो इसको, ए बी सी डी, इसको ले लेते ई, कोई दिक्कत। यहां देखो ये एंगल 30 है, तो यहां पर आ जाएगा 30 डिग्री, ए 45 है तो कितना आ जाएगा 45। क्या पूछा है तुमसे, बिल्डिंग का हाइट, तो बिल्डिंग का हाइट कितना ले लो x, और डिस्टेंस भी पूछा है ना y ले लो, कोई दिक्कत। तो एक बार क्या करो, इस वाले ट्रायंगल में काम कर लो ए बी डी में, एक बार काम कर लो ए सी ई में। ठीक है, ए बी डी में क्या होगा याद रखना, अगर ये 8 मीटर है कोई बात नहीं, 8 मीटर है ना, ये तो यहां पर काम आएगा ना, ये कितना हो जाएगा x माइनस 8। 3 ट्रायंगल ए बी डी, बाबू इधर इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 45 का वैल्यू 1, ए बी तुम्हारा x है, बी डी तुम्हारा y है, तो यहां से आ गया y इक्वल्स टू x, पहला रिलेशन मिल गया y इक्वल्स टू x। अब आ जाओ कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई सी, या फिर ए सी ई लिख लो, इन ट्रायंगल ए सी ई, देखना क्या होगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या बनेगा ए ई अपॉन ई सी। tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, ए ई क्या हो जाएगा x माइनस 8, ई सी तो तुम्हारा y ही हो जाएगा ना, ई सी क्या हो जाएगा y। अब जिसका वैल्यू, अब y को कर दो x ताकि वैल्यू निकाल सको। यहां देखो तो y इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स माइनस 8, वाई का वैल्यू x है, यहाँ पर रख दो, तो x इक्वल्स टू √3 एक्स माइनस 8√3। ठीक है, तो इसको इधर लेकर क्या हो, इसको उधर, तो 8√3 इक्वल्स टू √3 एक्स माइनस एक्स, कितना हो जाएगा ये 8√3 इक्वल्स टू √3 माइनस 1x। कोई दिक्कत ईशान, क्या आ जाएगा ये x इक्वल्स टू 8√3 बाई √3 माइनस 1,
√3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहां देखो 8 को इसी रखो, बस √3 से अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 + √3 और नीचे में क्या हो गया 2, 2 से कट गया, कितना हो गया 4 3 जा 4 इंटू इतना ही रखो ना। √3 का वैल्यू रखने की नहीं बोला है, हाँ नहीं बोला है, लेकिन आंसर में दिया है रूट में इतना हो गया। लिखना चाहोगे तो ये इतना हो जाएगा 12 + 4√3, ठीक है 12 + 4√3। y का x का वैल्यू आया तो y भी तो इतना ही आ जाएगा। 12 प्लस निकालना है तो निकाल लेते हैं, 4 इंटू 1.732, तो 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 17 चौके 68, 1 69, 18.928 दे रहा है, 18.928, ठीक है समझ में आया क्या जी, क्या दिक्कत हुआ? ठीक, हाँ तो उसमें जोड़ दो जबरदस्ती से कहीं से, ठीक है।